हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आज मैं आप सभी के सामने फार्माकोलॉजी का एक और टॉपिक लेकर आ गया हूं, जो कि है वो हेप्नोटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग। तो आज हम हेप्नोटिक्स और सेडेटिव ड्रग की क्लासिफिकेशन आज हम अच्छे से करेंगे। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जनरल एनास्थेटिक जो ड्रग होती हैं उसका जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हमने करवाया है। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं और अच्छा सा अपना नोट्स बना सकते हैं। हमने जो है पीएनएस यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पर जो जितनी भी ड्रग होती हैं, उस पर जितनी भी ड्रग वर्क करती हैं, उसका सबका क्लासिफिकेशन मतलब इंडअप कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और साथ ही साथ जो आई से रिलेटेड मतलब आई पर जो ड्रग वर्क करती हैं, जैसे उसमें आप ग्लूकोमा हो गया, मीड्रियासिस हो गया, तो उसमें जो भी जो ड्रग करते मतलब वर्क करते हैं उसको हमने ख़त्म कर दिया है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सीएनएस पे जो ड्रग वर्क करती है उसके बारे में हम इतनी समय क्लासिफिकेशन उसका कर रहे हैं। तो आपको एक छोटी सी और जानकारी देना चाह रहा हूँ कि इस सीएनएस पे मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अभी हमने केवल एक ड्रग का क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दिया है, और साथ ही साथ आज दूसरे ड्रग का क्लासिफिकेशन आज हम कर रहे हैं। तो वो ड्रग कौन सी है, एक बार आप भी दोहराइए, हेप्नोटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग। तो आज हम हेप्नोटिक्स और सेडेटिव ड्रग के बारे में जानेंगे, और हेप्नोटिक्स सेडेटिव क्या होता है उसको थोड़ा सा जो है शॉर्ट में समझ लेते हैं। अभी हम केवल फार्माकोलॉजी में केवल क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं, और जैसे ही हमारा क्लासिफिकेशन ख़त्म होगा तो हम अच्छे से पूरी फार्माकोलॉजी आपको समझाएंगे, और ये ड्रग कैसे एक्ट करती है, इसका क्या एक्शन होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या कंट्रा इंडिकेशन होता है, क्या इंडिकेशन होता है, क्या डोज होता है, ये सब हम आपको अच्छे से विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। अभी हमारा वीडियो केवल 10 से 15 मिनट का बनने वाला है, जो कि मैं आपको क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम जानेंगे कि हेप्नोटिक्स और सेडेटिव ड्रग क्या होती हैं। तो उसको जो है अच्छे से समझेंगे। जो है हेप्नोटिक्स और सेडेटिव ड्रग को हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि जो हेप्नोटिक्स जो ड्रग होती है, कौन सी ड्रग होती है हेप्नोटिक्स, वो क्या करती है, वो स्लीप कॉज करती है, मतलब स्लीप प्रोड्यूस करती है, मतलब नींद लाती है। जैसे ये सब ड्रग कहाँ पर हम अधिकतम यूज करते हैं, जैसे जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा होता है, या बहुत ज़्यादा उसको डिप्रेशन में चला जाता है, या उसको ज़्यादा से बहुत उसको सर्जरी होने को होती है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में भी इसका हम यूज करते हैं। इसको नॉर्मल तरीके से हम यूज नहीं करते हैं। इमरजेंसी कंडीशन का मतलब जैसे अगर किसी पेशेंट की अगर हम मतलब सर्जरी अगर कर रहे हैं, तो जो है उसमें ये होता है कि अगर पेशेंट अगर स्लीपनेस मतलब कि अगर वो जो है अगर सोएगा नहीं, अगर वो जगता रहेगा, तो वो देखकर वो प्रोसेस को देखकर और ज़्यादा वो परेशान होगा, ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, तो सर्जरी अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए जितनी भी सर्जरी जितने भी ऑपरेशन होते हैं, पेशेंट को एनास्थीसिया देकर या स्लीप कॉजिंग एजेंट यानी ड्रग देकर उसको पहले बेहोश किया जाता है, उसको पहले नींद में लाया जाता है। तो वो जो है उसके बारे में जो है हम यहाँ पर जान रहे हैं कि हेप्नोटिक्स ड्रग क्या करती है। वो जो है जैसे पेशेंट क्या है कि अब उसको सर्जरी होने को है, या बहुत ज़्यादा वो चिंतित है, या उसके अंदर सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, वो बहुत पैनिक है, वो जीवन से बहुत मतलब परेशान हो चुका है, तो उस समय में वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको जो है हेप्नोटिक्स ड्रग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि ये जो है मैक्सिमम समय ये ड्रग ले, मतलब इस ड्रग को लेने के बाद ये मैक्सिमम समय तक ये स्लीप मतलब सोता रहे, और जब सोता रहेगा तो कोई जो है डेंजरस एक्टिविटी इसके ब्रेन में नहीं आएगी। तो हम हेप्नोटिक्स ड्रग के बारे में अभी हम मेडिसिन के बारे में जान रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हेप्नोटिक्स ड्रग क्या होती है, जो स्लीप जो प्रोड्यूस करती है। ठीक, अब हम जानेंगे कि सेडेटिव ड्रग क्या होती है। तो सेडेटिव ड्रग क्या होती है, सेडेटिव ड्रग क्या है कि वो रिड्यूस एक्साइटमेंट एंड काम। ठीक, क्या करता है आप अच्छे से समझिए। जो सेडेटिव जो ड्रग होती है, वो सेडेटिव ड्रग का उस सिचुएशन में दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, अब वो कभी हॉस्पिटल में नहीं गया है, ठीक,
कोई पेशेंट है वो कभी हॉस्पिटल में नहीं गया है, वहाँ की इन्वायरमेंट को नहीं देखा है, और उसको सडनली कुछ हो गया, कुछ परेशानी हो गई, जैसे फ्रैक्चर हो गया और तमाम कोई समस्या हो गई, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें नया नया देख रहा है, सब चीज़ें नई नई देख रहा है, तो उसके अंदर घबराहट होगी, बेचैनी होगी, और तमाम प्रकार की एक्टिविटी होगी कि मैं यहाँ से कितनी जल्दी यहाँ से भाग निकलूँ, यहाँ से जल्दी से चला जाऊँ। तो उसके अंदर बेचैनी होगी, परेशान होगा, दुखी होगा, और वह अपना हाथ पैर सिर इधर उधर फेंकेगा, झटकेगा। तो उस दौरान जो है उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तब हम उस सिचुएशन में हम सेडेटिव ड्रग देते हैं। कौन सी ड्रग देते हैं? सेडेटिव ड्रग देते हैं। सेडेटिव ड्रग देंगे तो जो है उसको, और सेडेटिव ड्रग देने के बाद वह जो है एक नॉर्मली फेज में आराम से वह जो है लेटा रहेगा। ठीक, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो हैप्नोटिक्स जो ड्रग होती हैं वो जो है केवल क्या करती हैं? स्लीप कॉज करती हैं। क्या करती हैं? केवल वो स्लीप कॉज करती हैं। लेकिन जो सेडेटिव ड्रग होती हैं वह पेशेंट को काम डाउन करती हैं, मतलब वो जो एक्टिविटी कर रहा होता है वो एक्टिविटी को उसको वो रोक देती हैं, लेकिन स्लीप नहीं कॉज करती हैं। आप याद रखिए कि सेडेटिव ड्रग में पेशेंट सोता नहीं है, केवल शांत होता है। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेडेटिव ड्रग क्या होती है और हिप्नोटिक्स ड्रग क्या होती है। अब हम उसका क्लासिफिकेशन अच्छे से जानेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी ड्रग आएगी। अगर आप ये मेडिसिन अगर जानते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप अच्छे से फार्माकोलॉजी को समझ पा रहे होंगे। और कहीं पर भी अगर मेडिसिन में या मेडिकल स्टोर में या हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी सेडेटिव है, कौन सी जनरल एनास्थेटिक है, कौन सी एडिनर्जिक है, कौन सी कोलिनर्जिक है, कौन सी लोकल एनास्थेटिक है। ये सब जितनी भी ड्रग है आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जो है अब हम जो है ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम अच्छे से उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम हिप्नोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव ड्रग का। तो हिप्नोटिक्स और सेडेटिव ड्रग को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कौन कौन से? एक हो जाएगा बेंजोडायाजेपिन और एक हो जाएगा नेवर एजेंट, एक ये डब्ल्यू है, ये नेवर एजेंट हो जाएगा। एक हो जाएगा बेंजोडायाजेपिन, उसको शॉर्ट फॉर्म में BZS भी कहते हैं। और एक हो जाएगा जो है नेवर एजेंट। नेवर एजेंट में हमने 3 टाइप की, मतलब 3 कैटेगरी में हमने ड्रग को डिवाइड कर दिया है। एक हो जाएगा मेलेटोनिन एंड कंजेनर, एक ये क्या टाइप हो जाएगी, कैटेगरी हो जाएगी मेलेटोनिन एंड कंजेनर। एक हो जाएगा जेड हाइपोटोनिक्स, क्या? जेड हाइपोटोनिक्स। और एक हो जाएगा ऑक्सीजिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। कोई ऑक्सीजिन रिसेप्टर कोई नहीं, हम इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। अब यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि उतना उचित नहीं है। तो अब जो है हम पहले पढ़ेंगे ऑक्सीजिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये हो जाएगा। और एक जो तीसरा वाला जो कैटेगरी है वो है बार्बिचूरेट। तो जो है हमने इतना जाना कि पहले में क्या, पहला बेंजोडायजेपिन, दूसरा नेवर और तीसरा बार्बिचूरेट। तो अब हम पढ़ेंगे कि बेंजोडायजेपिन में कौन कौन सी ड्रग आती हैं। आप यहीं सभी ड्रग को याद कर लीजिए, एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे याद करने में। तो इसमें कौन सी ड्रग आ जाएगी? ये जो है ड्रग, एक आ जाएगी डायजापाम, नाइट्राजिपाम, फ्लूराजिपाम, और एक और होता है अल्प्राजिपाम, उसको जो शॉर्ट फॉर्म में अल्प्रैक्स भी कहते हैं। ठीक, तो कौन सी हो जाएगी? ये डायजापाम हो जाएगी, नाइट्राजिपाम और ये फ्लूराजिपाम। और अब नेवर एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो नेवर एजेंट में 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी में मेलेटोनिन एंड कंजेनर में जो है 3 ड्रग आ जाएगी। एक हो जाएगी मेलेटोनिन। आपको भी ये पता है कि मेलेटोनिन क्या होता है? मेलेटोनिन एक स्लीप कॉजिंग हार्मोन होता है। ठीक, अब इसमें हम ज़्यादा आपको विस्तृत जानकारी नहीं देंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, अपलोड करने में समस्या होती है। उसके बाद जो है रेमेल्टियन
मेलेटोनिन, रेमेल्टियन और टेसेमेल्टियन। कौन सी? रेमेटोनिन, मेलेटोनिन, रेमेल्टियन और टेसमेल्टियन। मेलेटोनिन, रेमेल्टियन और टेसमेल्टियन। ठीक। अब हम जानेंगे जेड हेप्नोटिक्स में जो है कौन सी ड्रग आती है। तो जेड हेप्नोटिक्स में ये आ जाएगी जोल्पीडेम, जोल्पीक्लोन। पढ़िए एक बार, आप भी दोहराइए। एक हो जाएगी जोल्पीडेम और एक हो जाएगी जोपीक्लोन। जोल्पीडेम, जोपीक्लोन, इजोपीक्लोन। ठीक। कौन कौन सी ड्रग हो जाएंगी? एक हो जाएगा जोल्पीडेम, जोल्पीक्लोन और इजोपीक्लोन। फिर से जोल्पीडेम, जोपीक्लोन, इजोपीक्लोन। अब हम जानेंगे कि जो है एक हेप्नोटिक्स कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आ गई, ये आपको याद हो गया। अब इसमें जो है इसमें पूछ लेगा कि जेड हेप्नोट, जैसे कोई प्रश्न अगर बनता है तो इसमें ये पूछ लेगा कि जेड हेप्नोटिक्स कैटेगरी की ड्रग का नाम बताइए। तो आपको अगर याद रहेगा तो ये देख लीजिए, यहाँ पर जेड जेड जेड, मतलब यहाँ पर भी जेड, यहाँ पर भी जेड, यहाँ पर भी जेड। तो जेड जेड आ रहा है, जैसे जोल्पीडेम, इजोपीक्लोन, ऐसे ऐसे करके तमाम ड्रग रहती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट जो ड्रग है वही हम आपको बता रहे हैं। तो अब जो है अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ऑक्सीजिन जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे जो है दो ड्रग काम करती हैं। एक हो जाएगा एल्मोरेजेंट। कौन सी ड्रग हो जाएगी? एल्मोरेजेंट। और एक हो जाएगा फ्लोरेजेंट। ठीक। कौन सी? एल्मोरेजेंट और फ्लोरेजेंट। एल्मोरेजेंट और फ्लोरेजेंट। एल्मोरेजेंट, फ्लोरेजेंट। ठीक। अब इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि बार्बिचूरेट। बार्बिचूरेट में कौन कौन सी ड्रग आ जाएंगी? एक हो जाएगा फिनोबार्बिटोन। कौन सी ड्रग हो जाएगी? एक हो जाएगी फिनोबार्बिटोन, एक हो जाएगा पेंटोबार्बिटोन और एक हो जाएगा थियोपेंटोन। कौन सी? एक पेंटोबार्बिटोन। ठीक। और एक पेंटोबार्बिटोन और जो है फिनोबार्बिटोन। फिर से सुनिए, एक हो जाएगा फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन और थियोपेंटोन। पेंटोबार्बिटोन, थियोपेंटोन, पेंटोबार्बिटोन, सॉरी बता रहा हूँ, गर्मी ज़्यादा है भाई, क्या करें। अब जो है इसमें जो है एक हो जाएगा फिनोबार्बिटोन। कौन सी? फिनोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन। बार्बिचूरेट में कौन सी आ जाएगी? फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन और थियोपेंटोनोन। इतनी ड्रग हो गई। एक बार और हम जानकारी दे देते हैं कि अगर हॉस्पिटल में जाइएगा तो ये ड्रग हर एक डिपार्टमेंट में नहीं अवेलेबल रहेगी। मतलब हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी। ठीक। और तमाम प्रकार की लॉजी होती हैं जिसमें मतलब बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो है केवल साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में ये सब दवाइयाँ मैक्सिमम मिलती हैं, साइकेट्रिक और मेडिसिन डिपार्टमेंट में। तो ये दवाइयाँ वहाँ पर अगर आपको आपके कोई आसपास भी कोई ऐसा जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, परेशान है, अगर आप हॉस्पिटल में अगर ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो जो जितने भी डॉक्टर जब दवा प्रेस्क्राइब करेगा तो इन्हीं में से आपको दवा देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब देर ना करते हुए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं हेप्नोटिक्स और सेडेटिव ड्रग के बारे में। तो हेप्नोटिक्स ड्रग क्या होती है? हेप्नोटिक्स वे ड्रग होती है जो केवल स्लीप कॉज करती हैं, स्लीप प्रोड्यूस करती हैं। और सेडेटिव वो ड्रग होती हैं जो पेशेंट को जो है पेशेंट का क्या कहते हैं, वो जो है पेशेंट को काम डाउन कर देती हैं। मतलब उसको जो है उसका जो एक्साइटमेंट है उसको जो है रिड्यूस कर देती हैं। ठीक। एक हो जाएगा स्लीप कॉज करेगी, एक एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देगी। लेकिन जो सेडेटिव ड्रग है वो स्लीपिंग नहीं कॉज करती है। तो अब हम जान गए इसके बारे में। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसके बाद अब हम थोड़ा सा जल्दी याद करते हैं कि हेप्नोटिक्स और सेडेटिव ड्रग को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। एक हो जाएगा बेंजोडाइजेपिन, एक हो जाएगा नेवर एजेंट और एक हो जाएगा बार्बिचूरेट।
बेंजोडाइजेपिन में हमने डायजापाम, नाइट्राजिपाम और फ्लोरोजिपाम पढ़ लिया। और नेवर एजेंट में हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, एक हो जाएगा मेलाटोनिन, एक हो जाएगा कंजेनर, एक हो जाएगा जोप्लिन, एक हो जाएगा जेड हाइप्नोटिक्स और एक हो जाएगा ऑक्सीजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और बार्बिचुरेट। तो इसमें मेलाटोनिन एंड कंजेनर में हो जाएगा मेलाटोनिन रेमेल्टियोन और टेसमेल्टियोन। और इसमें जेड हाइप्नोटिक्स में हो जाएगा जोल्पीडेम, जोपीक्लोन, इजोपीक्लोन। और इसमें ऑक्सीजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में हो जाएगा अल्मेक्जेरेंट फ्लोरेक्सेंट। और इसमें बार्बिचुरेट में हो जाएगा फिनोबार्बिचुरेट, पेंटोबार्बिचुरेट और थियोपेंटोन। तो ये आज का जो है, ये आज का हमारा टॉपिक रहा क्या कि हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग का क्लासिफिकेशन। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक, अब हम आगे जो नया क्लासिफिकेशन रहेगा उसके बारे में हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज इसको अच्छे से एक बार अपने नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक यार, अगर इस वीडियो से अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है, क्लासिफिकेशन अगर समझ में आ रहा है, अगर हमारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो यार इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।